हाय, वेलकम टू लास्ट डे ऑफ माय बेबी बम्प। इसके बाद जो हुआ वो बस सीधा डिलीवरी ही हुई। और मुझे भी नहीं पता था कि सीधा डिलीवरी हो जाएगी भाई। इस दिन के बाद मैंने तो व्लॉग्स बनाने शुरू ही किए थे जस्ट। बट भगवान को जो मंजूर होता है होता तो वही है। तो बस ये लास्ट व्लॉग और देख लो। इसके बाद सीधा डिलीवरी ही पता लगेगी आप लोगों को। मैं नहाई धोई रेडी हुई और मेरा अप्रॉक्स नहाने धोने का रेडी होने का सेम ही टाइम रहता है। देखो अभी 9:30 हो रहे हैं, पीछे आप देख सकते हो। क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे आपका उठने का पैटर्न सेम हो जाता है, जागने का पैटर्न सेम हो जाता है, रातों-रातों नींद ही नहीं आती, करवटें ही बदलते रहो, पूरी रात इसी में ही चली जाती है। उसके बाद हमारा था आज अल्ट्रासाउंड का अपॉइंटमेंट, लास्ट अल्ट्रासाउंड होने वाला था मेरा। मेरी डॉक्टर ने बोला था कि इस दिन आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, ये 9 मंथ का अल्ट्रासाउंड होने वाला था मेरा। बस हम अल्ट्रासाउंड करा के वापस निकल रहे थे। उसके बाद हम लोग गए ऑटो में और हम ऑटो में ट्रैवल कर लेते हैं, पूरे 9 मंथ्स मैंने ऑटो में ट्रैवल किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो इतना ज़्यादा सोचने का नहीं है, जो आपके पास अवेलेबल है आप उसमें ट्रैवल करो। इतना ज़्यादा सोच के कोई फ़ायदा नहीं है, जो होना है वो तो होना ही है। फिर हम आए डॉक्टर के पास रिपोर्ट दिखाने के लिए। फिर मेरा हुआ ब्लड टेस्ट, मैंने यहाँ पे घर में ही बुला लिया था ब्लड टेस्ट करने वाले को। और ये देखो खून निकल रहा है, पता नहीं कितने सारे ब्लड टेस्ट होने वाले हैं भाई, आई डोंट नो। फिर थी घर में पूजा शुरू हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूजा के अगले दिन ही मेरी डिलीवरी हो गई थी। फिर हम लोगों ने किया लंच, नान और दाल मखनी। उसके बाद हम लोग आ गए थे, मैं और भाभी पार्लर में आ गए थे। मैंने कराया अपना फेस क्लीनअप या ब्लीच, पता नहीं दीदी ने क्या लगा दिया था। आई नो प्रेगनेंसी में ब्लीच नहीं कराते, बट गलतियाँ सबसे होती है और मैं तो गलतियों की देवी हूँ, तो मेरे से तो हो ही जाती है। अब मैं ब्लीच कराने के लिए बैठी हुई थी क्योंकि मुझे जाना था रात को किसी फंक्शन में खाना खाने के लिए, क्योंकि मैं फंक्शन में सिर्फ़ खाना खाने ही जाती हूँ। उसके बाद हम लोग ब्लीच कराने के बाद निकल गए थे। फिर हो गया था इवनिंग, मम्मी ने बनाया हुआ था खाना और हमें रात को पार्टी में जाना था, तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाना अभी खा लिया था। तो ये थी अरवी की सब्ज़ी, पराठा और दही। मुझे पता था इसके बाद मुझे खिचड़ी दलिया ही मिलने वाला था, तो मैं ठूस-ठूस के खाना खा रही थी, देख सकते हो आप। इतना टेस्टी-टेस्टी पराठा, फिर पी चाय। और चाय मैंने पूरी प्रेगनेंसी में पी है, मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ। जो लोग मुझे बोल रहे हैं प्रेगनेंसी में चाय नहीं पीनी चाहिए, यार मैं एडिक्टेड हूँ चाय की, तो मैं प्रेगनेंसी में क्या कभी भी चाय के बिना नहीं रह सकती। फिर मन कर गया था पिज़्ज़ा खाने का, तो पिज़्ज़ा खाने का मन, प्रेगनेंसी में कुछ भी खाने का मन करता है ना, आपसे कंट्रोल नहीं होता। तो मेरे को पार्टी में जाना था, मैंने सोचा पार्टी में बाद में जाएँगे भाई, पहले पिज़्ज़ा खा के चलते हैं। और हमने मँगाया डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा एन्जॉय करा रेबेल किड के एपिसोड के साथ। रेबेल किड देखते-देखते हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया, पता नहीं मेरा बच्चा क्या सीखेगा जो रेबेल किड देख रहा है अभी पेट में, आई डोंट नो। फिर मैंने अपने पार्सल कलेक्ट करे और फिर से मुझे भूख लग